साथियों नमस्कार। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि नई वीडियो सीरीज मेरे आने वाली है जो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए नई वीडियो सीरीज जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पुस्तक लिखी स्टूडेंट्स के लिए, एग्ज़ाम वॉरियर्स के पुस्तक, उसी का अनुसरण करते हुए जो मोदी जी ने अपने विचार दिए युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो इस सीरीज़ के अंतर्गत एक्सप्लेन करूँगा। इसमें मेरे साथ में आज मेरे छात्र सुधांशु राणा मेरे साथ में हैं, क्योंकि बच्चों को जब बच्चा पढ़ के और फिर उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बच्चों को, छात्रों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यदि कुछ और सुधार की गुंजाइश होगी तो इसके अंदर और सुधार करेंगे। मैं जैसे एनालिसिस करते हैं, कई विद्यार्थी पढ़ने के अंदर होशियार होते हैं, अनुशासित होते हैं, सिंसियर होते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं साल भर, उनका लेवल 90% से अधिक अंक आने का होता है। लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तब उनके मार्क्स आते हैं 60%। पहली बार में एक कक्षा में 60% आए, फिर भी उसने मेहनत करी और अच्छी मेहनत करी, लेकिन अगली कक्षा के अंदर फिर 55% नंबर आ गए। इसके क्या कारण है? एग्जाम में देने के बाद में छात्र के जो अंक आएंगे वो एग्जाम में जो परीक्षा में जो आपने आंसर दिए, क्वेश्चंस का जो आंसर दिए, उसके अनुसार ही अंक मिलेंगे। आपने साल भर जो मेहनत करी, बहुत अच्छी मेहनत करी, लेकिन यदि उसको आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आपने लिखने के ना अशुद्धियां हैं या आप भूल गए, उसके कारण से कम मार्क्स आए। कई बच्चों को मार्क्स कम आने के कारण है कि उनकी साल भर तैयारी तो अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही टेस्ट आते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, उनको तनाव हो जाता है। उनको क्या होता है? शंका रहती है कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तैयारी कर ली, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये जो थॉट आपका सबकॉन्शियस माइंड को जाके देता है कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसके कारण से आपका प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली स्थिति के अंदर बन जाता है और आपके जो मार्क्स जिस लेवल के आने चाहिए वो उस लेवल के नहीं आते हैं। कई बच्चों को एग्ज़ाम से पहले टेस्ट का नाम सुनते ही वो उस दिन एब्सेंट हो जाती है। पूछते एब्सेंट क्यों रहा? कुछ बच्चे तो बहाना कर देते हैं कि मेरे को बुखार आ गया और वो आ गया, लेकिन कुछ बच्चों का वास्तव में बुखार आ जाती है। कुछ बच्चों को क्या है? वास्तव में बुखार आ जाती है। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही उनको क्या होता है? फियर हो जाता है, डर आ जाता है, फीवर आ जाता है। फियर और फीवर दोनों हो जाते हैं। फियर का मतलब डर, फीवर का मतलब बुखार। डर आता है, डर के कारण से क्या आ जाता है? बुखार आ जाता है। ठीक है, उसके कारण से या तो वो छुट्टी कर लेते हैं या एग्ज़ाम डरते हुए देते हैं और मार्क्स कम आते हैं। कई विद्वानों ने इस पर एनालिसिस किया, कई वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया, कई डॉक्टरों ने एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों होता है, बच्चा होशियार होते हुए भी इनके अंक कम क्यों आते हैं। कई गुरुजनों ने एनालिसिस किया कि ये बच्चा बहुत सिंसियर है, बहुत होशियार है, बहुत मेहनती है। सिंसियर भी है, होशियार भी है और मेहनती है, फिर मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? तो उसका एक सबसे बड़ा जो कारण रहा कि मैंने जैसे बताया, शंका और तनाव के कारण से उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं। इसके लिए हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने
उन्होंने भी एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों होता है। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। क्या बनाना है? विकसित राष्ट्र 2047 तक। अब विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? जब तक हमारे देश के युवा जागृत नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा लो, चाहे वो व्यापार लो, चाहे कृषि लो, चाहे रोजगार लो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, सबके अंदर जब तक हमारे देश के युवा सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो युवाओं की है। इसलिए यदि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमारे युवाओं को सक्षम करना पड़ेगा। और युवाओं को सक्षम तब करेंगे होगा जब वो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, 10वीं 12वीं है, कॉलेज है, उसमें पढ़ते हुए उनकी क्या समस्या है, किस कारण से उनके पास में चुनौतियाँ होती है और उसका निराकरण कैसे हो सकता है, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाए। तो उन्होंने खुद ने सोचा और खुद ने सोचकर उनका कार्यक्रम चलता है कई सालों से। मन की बात हर महीने माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा प्रसारण करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग क्षेत्र लेते हैं। कभी कृषि लेते हैं, कभी आध्यात्मिक लेते हैं, कभी शिक्षा लेते हैं, कभी रोजगार लेते हैं, कभी स्किल डेवलपमेंट लेते हैं। इस तरह से हर क्षेत्र को समावेश करते हुए हमारे देश के युवाओं को हम कैसे ला सकते हैं, उसके अंतर्गत अपने मन की बात कार्यक्रम करते हैं। इसी सीरीज के अंदर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों के लिए भी कुछ टॉपिक्स लिए और उन टॉपिक्स का संग्रहण करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एग्जाम वॉरियर। क्या लिखा? एग्जाम वॉरियर। ये पुस्तक है उनकी, एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर का मतलब क्या होता है? एग्जाम का मतलब क्या हुआ? परीक्षा। वॉरियर का मतलब क्या हुआ? योद्धा, यानी परीक्षा से लड़ने के लिए योद्धा। तो यदि आपके अंदर परीक्षा से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, या परीक्षा क्या है? एक तरह से रण क्षेत्र है। परीक्षा क्या है? एक तरह से क्या है? रण क्षेत्र है। तो रण क्षेत्र में जाने के लिए आप तैयार हो तो आप क्या हो? योद्धा हो। तो ये एग्जाम वॉरियर के नाम से ये पुस्तक है, ये एग्जाम वॉरियर। मैं इस सीरीज के अंदर मेरे मन से कुछ नहीं बोलूँगा, केवल मोदी जी ने इस बुक के अंदर क्या लिखा है, उनके विचार है, उनको थोड़ा सा सरलतम रूप से देके और अपने विद्यार्थियों के स्तर तक देते हुए। वैसे तो मोदी जी ने अपने स्तर तक विद्यार्थियों का स्तर रखे वो सारा, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत